राधे राधे भक्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि श्री कृष्ण माया के द्वारा सृष्टि की रचना किस प्रकार से करते हैं। अब उसके आगे सुनाते हैं। भौतिक संसार एक कारागृह है। यहाँ की नियंत्रक हैं महामाया दुर्गा देवी। कारागार अधीक्षक या कारागार अधिपति का कार्य होता है बंदियों को दंड देकर सुधारना। यही दुर्गा देवी का कार्य है। माया इस भौतिक संसार रूपी कारागार में श्री कृष्ण विमुख जीवों को बंदी बनाकर दंडित करती हैं। जैसे राजा प्रजा की भलाई के लिए ही बंदी गृह बनाते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने करुणावश ही विमुख जीवों के लिए भौतिक संसार की रचना की है और दुर्गा देवी को इसकी संरक्षिका नियुक्त किया है। दुर्गा देवी इन श्री कृष्ण विमुख जीवों को सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बंधनों से बांधती हैं। सत्वगुण को सोने का बंधन, रजोगुण को चांदी का बंधन और तमोगुण को लोहे का बंधन माना जा सकता है, जो वास्तव में बंधन ही है। सत्वगुणी व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग जाते हैं, देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, पुण्यक्षय होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ गिरते हैं। इस प्रकार से उनका आवागमन चलता रहता है और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि रूपी माया की मार खाते रहते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक जाते हैं और पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। यदि व्यक्ति रजोगुणी है तो मनुष्य रूप में और तमोगुणी है तो पशु पक्षी के रूप में जन्म लेकर माया की मार खाते रहते हैं। वहाँ श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में जीव का हर कार्य और उनके फलों का साक्षी बनते हैं। जीव जैसी भावना रखता है वैसा ही शरीर प्राप्त करता है और श्री कृष्ण इन सभी गतिविधियों के परमात्मा के रूप में साक्षी बन जाते हैं। जीव माया के द्वारा बद्ध होकर कर्म करता है और माया की मार खाता रहता है। माया के अधीश्वर श्री कृष्ण जीव को उसके कर्म अनुसार फल देते रहते हैं। जब तक जीव कृष्ण उन्मुख नहीं हो जाता, माया की मार खाता ही रहता है। माया के दो प्रकार के विभाग हैं, एक है विद्या, दूसरी अविद्या। विद्या से जीव की मुक्ति होती है, अविद्या से बंधन। जब जीव कृष्ण उन्मुख होने लगता है तो उसके अंदर विद्यावृत्ति की क्रिया आरंभ हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान आदि विद्यावृत्ति की ही क्रियाएं हैं, परंतु जब तक जीव श्री कृष्ण को भूला हुआ है तब तक अविद्या की क्रिया चलती रहती है। अविद्या जीव को आवृत करती है और विद्या जीव को इस आवरण से मुक्त करती है। लेकिन जो नितांत तमोगुणी होते हैं, उन लोगों को नरक में दंड भुगतने के बाद पृथ्वी लोक में भी लता, वृक्ष, तृण, पत्थर आदि की योनि मिलती है। उदाहरणार्थ, नारद मुनि के अभिशाप से नलकूबर और मणिग्रीव को वृक्ष की योनि मिली और पति के शाप से अहिल्या को पत्थर की योनि मिली। बंदर पकड़ने वाला अधिकतर एक छोटे मुंह वाले घड़े में चने रख देते हैं। बंदर वहां आता है, चनों के लालच में घड़े में हाथ डालता है। वह मुट्ठी में चने भर लेता है, परंतु मुट्ठी के बंद होने के कारण हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। इस प्रकार से वह मदारी का बंदी बन जाता है। बाद में उसे शेष जीवन परतंत्र होकर नाचना पड़ता है। जो जीव मुक्त होना चाहता है पर भौतिक आसक्ति को भी नहीं छोड़ता, वह उस बंदर के जैसा ही है, जो मुक्त तो होना चाहता है परंतु चना रूपी भौतिक संसार को नहीं छोड़ता। इसी कारण माया उसको बंदी बनाकर नचाती रहती है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक व्यक्ति वृक्ष को पकड़कर चिल्लाता है कि वृक्ष मुझे नहीं छोड़ रहा, जबकि वास्तविकता तो ये है कि वृक्ष ने उसे नहीं पकड़ा, उसने वृक्ष को पकड़ रखा है। वास्तव में हमने भौतिक आसक्ति रूपी माया को पकड़ कर रखा है, इसलिए हमें माया की मार खानी पड़ती है। श्री कृष्ण से विमुख आत्मा को मारने के लिए माया जड़ जगत पैदा करती है। जो आत्माएं कृष्ण विमुख हो जाती हैं, उन आत्माओं को माया अपनी मार मारती है। जीव
देह तृप्ति में इतना मुग्ध और व्यस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता इस भौतिक जगत से बाहर भी कुछ है। विमुख जीव की भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए माया ने इस जड़ जगत का जाल रचाया है, जिसमें जीव फंस जाता है और दुखी रहता है। विश्वामित्र जैसे मुनि भी अपने आप को माया के आक्रमण से नहीं बचा पाए और अपने लक्ष्य से भटक गए थे। अगर आपको यह कथा पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय राजा थे। एक दिन वह युद्ध से आ रहे थे, तब वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्राम करने के लिए रुके। वशिष्ठ जी ने राजा और उनके साथियों का बहुत आदर सत्कार किया। विश्वामित्र बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि एक ऋषि होकर उन्होंने इतना उत्तम प्रबंध कैसे किया। उनके सैनिकों ने बताया कि वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु गायें हैं। विश्वामित्र ने उनसे गायें मांगी। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, ये तो मेरी पुत्री जैसी है, इसे मैं कैसे दे सकता हूँ। विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि से युद्ध किया और युद्ध में हार गए और अपमानित हुए। उन्होंने सोचा कि मैं क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण से हार गया, मैं भी ऋषि बनूंगा। तत्पश्चात उन्होंने बहुत तपस्या की और क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, फिर ऋषि भी बने और फिर महर्षि बन गए। ब्रह्मर्षि बनने के लिए वह पुनः वन में तपस्या करने चले गए। इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेज दिया। मेनका के आने की आहट से मुनि की आंखें खुल गई। मेनका अति सुंदर थी। विश्वामित्र मुनि उनकी सुंदरता से आकर्षित हो गए और उन्होंने मेनका से विवाह कर लिया। यही माया की मार है जो विश्वामित्र मुनि के पास अप्सरा के रूप में आई थी। अप्सरा रूपी माया के प्रभाव से मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने संसार में प्रवेश करना उत्तम समझा, जिससे वे इंद्रिय सुख भोग कर उन दोनों से एक सुंदर पुत्री शकुंतला का जन्म हुआ। शकुंतला के जन्म के बाद मेनका स्वर्गलोक को चली गई। मेनका के जाने के बाद विश्वामित्र जी को समझ में आया कि किस तरह से वे माया के आक्रमण से बच नहीं पाए हैं और अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।